बारिश आ रही होती है तो सब अंदर चले जाते हैं और उन दोनों को भी लेके जाते हैं। अंदर बैठे होते हैं जहाँ पे नॉय थी की तरफ देखता है और वो छींके मार होता है तो वो उसे अंदर लेके जाता है, जहाँ पे वो कहता है कि तुम बता नहीं सकते थे कि ज़रा सी बारिश पड़ने पे तुम्हें ज़ुकाम हो जाएगा। तो वो कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। नॉय कहता है कि तुम्हें अपने आप को कवर करना चाहिए था। ठीक कहता है फिर तो तुम्हें भी करना चाहिए था। तो नॉय कहता है तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो, हाँ बताओ। उसकी तरफ देख रहा होता है, वो एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, जहाँ पे वो कहता है मैं तुम्हारे लिए केयर करता हूँ सबसे ज़्यादा। और फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें अपने दिल में कैद करके रखना चाहता हूँ अगर मैं कर पाऊँ तो। और थी ये सुन के स्माइल कर रहा होता है, वो एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, जहाँ पे थी दिल में कहता है कि ऐसी बातें करना बंद करो, मुझे कुछ अजीब सा फील क्यों हो रहा है। फिर वो कहता है ऐसा सोचना बंद करो थी। और नाई कहता है तुम मेरी तरफ कब से देख रहे हो और अब देखना बंद करो। फिर वो कहता है कि तुम मेरे प्यार में पड़ चुके हो ना। तो ठीक कहता है हाँ, लेकिन उसे रियलाइज जब होता है तो वो कहता है नहीं। और कहता है मैंने अभी क्या कहा। नाय उसे कहता है कि तुम्हारा रिप्लाई अच्छा है और कहता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के लिए थैंक यू। तो ठीक कहता है ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो उठता है, उसे कहता है सो जाओ रेस्ट करो और उसे लिटाता है। फिर वो कहता है कि मैं अभी आता हूँ 2 मिनट में। ठीक कहता है ये जब भी जाता है कुछ बता के नहीं जाता। वो दरअसल ठीक नहीं कंबल लेने गया होता है कैंप से। जब वो वापस आता है तो उसके फ्रेंड्स भी बैठे होते हैं, लेकिन उनकी केयर के बगैर वो उसके कंबल देता है और कहता है तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। फिर वो कहता है कि तुम सो जाओ, कल रात की तरह खराटे भी मार लो जैसे कल रात तुमने मारे थे। तो ठीक कहता है मैं तो मारता ही नहीं खराटे। फिर नॉय से बताता है कि कल रात को तुम खराटे मार रहे थे और बड़बड़ा भी रहे थे। और नॉय की तरफ स्माइल करके देख रहा होता है, उसे गर्मी लग रही होती है तो उसे हवा भी देता है। वैसे नॉय बहुत केयरिंग है ना। उसके बाद वो कहता है कि मैंने तुम्हें पकड़ा हुआ था ताकि तुम ऐसे ज़्यादा ही कोई हरकतें ना करो। तो ठीक कहता है सच में तुमने मुझे पकड़ा हुआ था। उसके फ्रेंड्स खड़े होते हैं और वो ऐसे बातें कर रहे होते हैं। फिर नाय कहता है कि करा जो हुआ उसे भूल जाओ। उसके फ्रेंड्स वहाँ से चले जाते हैं। ठीक कहता है कि मैं तुम्हें एक सोता थप्पड़ लगाऊंगा। फिर नाय कहता है चलो शर्ट चेंज करवा लो। और ठीक कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, मैं खुद कर लूंगा। लेकिन वो उसके साथ ज़बरदस्ती उसकी शर्ट चेंज करवाता है। पायु और सब अलमारी लेके जा रहे होते हैं, लेकिन उनसे उठ नहीं रही होती तो नॉय उनकी हेल्प करता है, उसकी गैंग भी उसकी हेल्प करती है। फिर सब मिल के कैंप को सेट करते हैं। और तभी थी उनके पास आता है उठने के बाद, तो नॉय उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम जाग गए, और उसका फीवर चेक कर रहा होता है। सब उनकी तरफ देख रहे होते हैं तो थियो कहता है क्या देख रहे हो, अपने अपना काम करो। उसके बाद वो कहता है कि फीवर तो तुम्हें नहीं है। ठीक कहता है मैंने कहा था मैं ठीक हूँ, लेकिन तभी उसे छींक आ जाती है और वो खड़ा होता है, सीधा होता है। उसके बाद वो कैंप में डांस कर रहे होते हैं, जहाँ पे थी बहुत इंजॉय कर रहा होता है। नॉय अपना डांस दिखा रहा होता है। फिर वो थी के पास आता है और कहता है चलो डांस करें, उसे खींच के लेके जाता है। फिर वो डांस कर रहे होते हैं, जहाँ पे नॉय कहता है दिल में कि उस दिन तुमने टेम्पल वाले के सामने डांस किया था, आज तुमने इतने लोगों के सामने यहाँ पे भी डांस किया है। आई होप अगली बार तुम मेरे दिल में डांस करो, ठीक है ना। उसके बाद दूसरे दिन वो किसी का वेट कर रहे होते हैं, दरअसल वो बच्चों का वेट कर रहे होते हैं लेकिन आ नहीं रहे होते, तो इसलिए थी सैड होता है। नॉय बाहर आता है जहाँ पे भीम अपने फ्रेंड्स को लेके आता है और थी बहुत खुश हो जाता है, जिसे देख के नॉय भी बहुत खुश होता है। भीम नॉय को हाथ दिखाता है, थंब दिखाता है, तो नॉय भी उसे थंब दिखाता है और कहता है बहुत अच्छा किया तुमने भीम वातलू। थी नॉय की तरफ स्माइल करके देखता है तो नॉय से कहता है तुमने भी बहुत अच्छा किया थी वातलू। उसके बाद भीम कहता है जब वो बच्चों को खाना दे रहे होते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए अपने फ्रेंड्स को यहाँ पे लेके आया हूँ। वो उसे कहता है चुप कर जाओ, उसे प्यार करता है। फिर वो बच्चों को खाना देते हैं, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जब वो खाते हैं तो बहुत साल्टी होता है। उसके बाद बच्चे वहाँ पे बहुत इंजॉय करते हैं। थी ये देख के बहुत खुश होता है। लाइब्रेरी का नाम जरूनी लाइब्रेरी होता है, जो कि नॉय ने लिखा होता है। और थ्यू देखता है जरूनी लाइब्रेरी तो वह कहता है तुम सच में ये नाम इस्तेमाल करने वाले हो। थी अपनी मॉम और डैड से बात कर रहा होता है, जहाँ पे उसकी मॉम और डैड कहते हैं तुमने बहुत अच्छा काम किया, और उनकी बातें सुन के वो उन्हें थैंक यू बोलता है और ऐसे ही कह रहा होता है कि सब अच्छे से हो गया। उसकी मॉम पूछते हैं कि तुम्हारा वो ट्यूरिंग की क्लास कैसे जा रही है, जहाँ पे नॉय सामने से गुजर रहा होता है वो उसकी तरफ देखता है और थी भी उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि बहुत टायरिंग है। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों नहीं आ जाते, रेस्ट कर लो। और थी नॉय की तरफ देखते हुए कहता है कि नहीं मैं हैंडल कर लूँगा, ये छोटी सी बात है। और उसकी तरफ देख रहा होता है। नॉय कहता है नीचे आओ। तो
थी इशारे में नहीं कहता है और अपनी मॉम को बाय करके फ़ोन काट देता है और उसकी तरफ देख रहा होता है। नॉय से कहता है नीचे आओ ज़रूनी, और फिर वो कहता है तुम नीचे आते हो या मैं तुम्हें ऊपर आके नीचे लेके आऊँ, और इसे इशारे से कह रहा होता है। थी इशारे में कहता है कि मैं नीचे नहीं आऊँगा। तो नॉय स्माइल करते हुए कहता है अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ, और वहाँ से जाता है। थी स्माइल कर रहा होता है जहाँ पे पाम और ओ आते हैं और उन्हें कहते हैं कि हम तुम्हें सपोर्ट करने आए हैं। नॉय वहीं पे आता है। थी को नहीं पता होता कि नॉय आया है। नॉय पाम को देखता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। थी को नहीं पता होता कि नॉय आया था। जब वो पाम चली जाती है वो पूछता है यहाँ पे तो नॉय भी है ना। तो थी कहता है हाँ वो आया हुआ है लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। और कहता है मुझ पर भरोसा करो, और कहता है चलो खाना खाने चले। उससे यहाँ से लेके जाता है। थ्यू बीम को पट्टी बांधा होता है और कहता है कि तुम्हें तो बांधनी नहीं आती। जहाँ पे पाम आती है तो वो उसे कहता है देखो देखो कौन है, लेकिन उसे कुछ नहीं कहता। उसके बाद तोंग सबको थैंक यू कह रहा होता है और चेयर कर रहा होता है, जहाँ पे वो कहता है अब थी कुछ कहेगा। थी आता है और सबको कहता है कि आज लास्ट डे है और आप लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया और आप लोगों ने मिलके मेरे साथ काम करवाया, आप लोगों को बहुत मुश्किल हुई होगी, और उन्हें थैंक यू बोल रहा होता है। और कहता है कि सीनियर जूनियर आप लोगों का थैंक यू। फिर वो पूछते हैं कि तुमने इस साल ये वाली जगह क्यों सिलेक्ट की। तो वो कहता है ये जगह मुझे कुछ ही दिन पहले पता चली, और उसे याद आता है जब वो नॉय को यहाँ पे पढ़ाने के लिए आया था। और वो कहता है यहाँ पे मुझे अजीब सा कनेक्शन फील हुआ, और उसे याद आता है जहाँ पे नॉय उसके साथ खड़ा था, और कहता है कि ये जगह चाहती थी शायद कि मैं इसे ठीक करूँ। और वो नॉय की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद वो कहता है कि मुझे ये काफ़ी दिन पहले, इतनी दूर की बात नहीं है, जब मुझे पता चला था इस जगह के बारे में और यहाँ पे मैं आया था। इस जगह ने मुझे इंस्पायर किया ताकि मैं इसे ठीक कर सकूं, बस यही रीज़न है। और नॉय की तरफ देख रहा होता है। तोंग कहता है कि तुमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया लेकिन बहुत हार्ट टचिंग था और बहुत लंबा था। और कहता है चेयर टू जरूनी। और वो सब पूछते हैं जरूनी कौन है। थी सोचने लग जाता है और उसे पता चल जाता है जरूनी तो मेरा नाम है जो नॉय ने रखा था, और शर्माने लग जाता है। और सब कहते हैं चेयर। उसके बाद आंटी थीम आती है खाना लेके, और सब कहते हैं फाइनली अब अच्छा खाने को मिलेगा लास्ट दिन। नॉय थी के पास आता है और कहता है कि तुम्हारे कैंप फाइनली ख़त्म हो गया है और तुमने बहुत अच्छा काम किया है, और कहता है मैं तुम्हें 100 में से 100 देता हूँ। वो स्माइल कर रहे होते हैं। फिर ठीक कहता है थैंक यू यहाँ पे रावड़ी बनने के ना बनने के लिए। तो नॉय कहता है तुम क्या कह रहे हो, अगर मैं बनता तो वो कहता है कि मैं तुम्हें थप्पड़ों से तुम्हारा मुंह लाल कर देता, मुझे टेस्ट करना चाहते हो। थ्यू बीम को कहता है बीम, और इधर से नॉय कहता है कि तुम एक गैंगस्टर को धमकी दे रहे हो, और कहता है अब हमारे लीडर से कौन डरेगा, तुम्हें क्या लगता है। और दोनों ऐसे बातें कर रहे होते हैं और वो कहता है कि तुम मेरे अंडर हो थी, और वो एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहते हैं हाँ सही कहा। फिर थी कहता है मैं तुमसे नहीं डरता, चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करूं। हाँ। ना इसकी तरफ देखते स्माइल करते कहता है मेरे सॉफ्ट और स्वीट होने का मतलब ये नहीं कि मेरा एटीट्यूड और टफ गैंगस्टर वाला एटीट्यूड अभी गया नहीं है। और उसे कहता है तुम तो बहुत ही अपने आप में बन रहे हो। उसे धक्का देता है और वो कहता है कि मैं अपना बैड बॉय वाला एटीट्यूड तुम्हें दिखाऊं क्या। और उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं हाँ बोलो जेरोनी। और वो उसे म्याऊं करता है थी। तो वो कहता है ये क्या था, और वो हंस रहे होते हैं। उसके बाद वो कहता है खाना खाने चलें, जहाँ पे ना ये कहता है मेरे हाथ का बना हुआ खाना तुम खाना ज़्यादा प्रेफर करते हो, बना दूं क्या। और वो वहाँ से जाते हैं खाना खाने के लिए। उसके बाद वो रात को बैठे होते हैं, आइसक्रीम खा रहे होते हैं, जहाँ पे नाय कहता है कि मुझे अब इस कराती आइसक्रीम का मतलब पता चला कि तुम्हारे साथ खाने में ज़्यादा टेस्टी लगती है और मेरा दिल भी भर जाता है। तो थी कहता है तुम्हारे कहने का मतलब किराती आइसक्रीम थी के साथ खाने में तुम्हें अच्छी लगती है। तो नाय कहता है तुम तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो गए हो मेरे साथ रहते रहते। और उसके बाद वो खा रहा था आइसक्रीम। तो उसे कहता है अगर तुम्हारी आइसक्रीम ख़त्म हो गई हो तो मैं तुम्हें कुछ और सर्व कर सकता हूँ। थी हैरान होकर उसकी तरफ देख रहा होता है और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।